चलिए देखो, सभी को आराम मिल रहा है? दर्द को चेक करो जहाँ दर्द हो रहा था। हल्कापन लग रहा है? लाइट फील हो रहा है सर थोड़ा। अच्छा ठीक है। और जो आप पैरों में दर्द में कुछ कमी आई आपके? हाँ, पैर का दर्द बहुत कम हो गया है। अच्छा ठीक है। सरबजीत जी, आपकी क्या स्थिति है? प्रणाम क्यों करें जी। अभी तो ये है कि मेरा हार्ट चक्र पे काफी ज्यादा भार पड़ रहा है, और अभी आपने थोड़ा हीलिंग किया तो थोड़ा लाइट फील कर रही होगी। और कल शाम को 4 बजे से एग्रावेट होता होता काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, 5:30 बजे। फिर मैंने ओम मेडिटेशन और सब कुछ किया, बिल्कुल हो नहीं रहा था बट मैंने किया जबरदस्ती, ताकि ये इतना अटैक कर रही है, उसको काउंटर अटैक करने में यही हेल्प कर सकती है मेरी, अब कोई चीज नहीं है। तो ऐसे चलता रहा रात तक, और 7 बजे तक काफी स्ट्रांग था, फिर उसके बाद फिर थोड़ा मध्यम हुआ, फिर रात को फिर हो गया। ऐसे चलता रहा, फिर सुबह फिर थोड़ा सा एग्रावेट हुआ है, और अब 10 बजे से चेस्ट पे भार डल रहा है। अभी चेस्ट पे ज़्यादा भार है क्या? मतलब ऐसे ब्रीदिंग भी ऐसे खींच के लेके पड़ रही थी, अभी आपने थोड़ा हीलिंग किया है तो थोड़ा नीचे गया, क्या लाइट फील हुआ है। अभी वाइब्रेशन हो रहा है शरीर में आपके? इतने स्ट्रांग नहीं है बट हैं। थैंक, ठीक है। किस तरफ है? बैक साइड में। ठीक। अच्छा नीरज जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप नीरज? कुछ नहीं सर, कुछ कर रहा था उस हो गया वो। अच्छा ठीक है। अब देखो, चेक करो वाइब्रेशन कैसे जो थे आपके बैक साइड में, अब उसकी क्या स्थिति है? कुछ कम हुए? जी थोड़ा कम हुआ प्रेशर। नीचे की तरफ जा रहे हैं, कम हुए हैं? कम हुए मतलब नीचे की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि अभी उसकी कोई जो भी स्पिरिट है उसकी कोई मूवमेंट नहीं है सच बॉडी में, मतलब जैसे होती है वो ठीक। वैसी वाली नहीं है वाइब्रेशंस। अभी शांत हो गई है बिल्कुल, कहने का मतलब ये है। 5% के करीब महसूस हो रहा है कि वो है बैक बैक साइड में, जैसे तो ना कोई रेस्ट करती है चीज तो बंद होते होते एकदम से थोड़ा दिख रही होती है। अब चेक कीजिए। नीचे जा रही है। पैरों की तरफ जा रही है क्या? नहीं नहीं, मतलब बॉडी में जहाँ बैक साइड में है वहीं पर रेस्ट करती करती, मतलब नीचे आई मीन प्रेशर उसका नीचे जा रहा है। अच्छा ठीक है। वैभव जी, आपको आराम मिल रहा है? जी सर, थोड़ा सा है लाइटली। ठीक है। हेलो। अब देखिए सरबजीत जी, क्या स्थिति है? वैसे ही है अच्छा, अभी कोई जैसे फर्क अभी। नहीं लगा। ठीक है।
आप देखिए कुछ फर्क लगा के। वैसे ही है, मतलब रेस्टिंग मोड में जा रही है वो, एकदम शांत तो नहीं हुई है बट रेस्टिंग मोड में जा रही ठीक है है। palpitations। और राज जी आपको आराम मिल रहा है? ठीक ठीक है सर। ठीक है। और जो आपकी दवाइयाँ चल रही थी वो चल रही है क्या अभी? ये सर वो तो चल रही है। कब तक चलेंगी? सितंबर 2009 से चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा सर। अच्छा, तो अब तो उसमें ये प्रोस्टेट वाला जो है तो लाइफ टाइम चलना है। अच्छा, जी तो किडनी का टेस्ट करवाया था क्या आपने? जी जी, किडनी का करवाया था, किडनी ओके है। हालांकि इस महीने किडनी में थोड़ा बहुत पेन होना था, जो हुआ पता था पहले से ही, तो वो अब ठीक है। अब इस महीने बाद राहत भी मिल जाएगी थोड़ी। किडनी में क्या प्रॉब्लम थी? वो प्रोस्टेट के चलते दर्द हो रहा था सर। प्रोस्टेट वाला इन्फेक्शन जो बढ़ गया था ना, सिस्टाइटिस का इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ गया था हाँ उसके हाँ, चलते। अच्छा ठीक है। तो दर्द होता है क्या उसमें? होता है सर, वो अलग टाइप का दर्द होता है। जैसे बॉडी पेन बहुत होता है, फीवर आ जाता है, पेट गड़बड़ हो जाएगा, फिर लोअर एब्डोमेन में प्रोस्टेट के पास कभी कभी पेन होता है, फिर और यूरिन से संबंधित कुछ दिक्कत हो जाता है कभी कभी। अच्छा ठीक है। चलिए पानी ज़्यादा पीजिए अब। जी जी। चलिए सुयस सुयस आप बताइए आपकी क्या स्थिति है? सुयस सोनी। और हेमंत जी आप बताइए आपकी क्या स्थिति है? आपको रिलीफ मिल रहा है? सर उस दिन जब भी आपने किया था ना लेफ्ट लेग का, मैंने आपको बताया था ना कि मैं दोस्त के घर पे गया था, उनकी हाँ तबीयत सही नहीं थी, हाँ हाँ। तो तभी रिलीफ काफी मिला। फिर दो तीन दिन अच्छा था, उसके बाद वापस से पेन आया। लेकिन उतना पेन नहीं है जितना पहले था। पहले मेरे को मीन्स मैं सो नहीं पा रहा था, अच्छा पैर भी मुझे लेफ्ट लेग बेंड करना पड़ता था, हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी एक मैंने ऑब्जर्व किया कि पैरों की जो नस है ना लेफ्ट पैर की, वो थोड़ी टाइट है। यानी वो समझ भी नहीं आता कि जब भी अगर बेंड भी करता हूँ तो थोड़ा टाइटनेस लगता है नी के यहाँ पे, नस का। और अपना मंकी बोन जो है यानी मूलाधार के यहाँ पे भी वो नस टाइट ऐसी लग रही थी, अच्छा। तो स्टीफ लगती है यानी बेसिकली वो। लेकिन पेन काफी कम हो गया, काफी गया। तो सियाटिका का तो पेन नहीं है कहीं आपको? साइटिका का मेरे को पहले ना राइट लेग में था, और वो जो जिस कुर्सी पे मैं ऑफिस में बैठा था ना उसके कारण होता था। फिर मैंने कुर्सी चेंज की, थोड़ी एक्सरसाइज की, तो वो राइट लेग का साइटिका खत्म हो गया। अभी भी कैसा है कि थोड़ा सा पेन लेफ्ट में है, बचा है, वो नस जो है वो टाइट है। हाँ, नस तो जो है सियाटिका की दिक्कत ये हो सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि जो जिस तरह से आप बता रहे थे सिम्टम तो सारे सियाटिका के हैं। यस यस यस। लेकिन पहले जैसी हालत नहीं। पहले मैं पैर स्ट्रेट भी नहीं कर पा हाँ रहा हाँ, था और मेरे को नींद भी नहीं आती थी, तो वो काफी कम हो गया। चलिए ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन यह है कि आप डेली नहीं कर पाते ना, तो हाँ, ये दिक्कत है आपके थैंक यू। साथ। वही थोड़ा, थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है। और शांति जी आपकी आपकी स्थिति कैसी है शांति जी? आपको कुछ आराम मिल रहा है क्या? नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। बस न लाभ है ना हानि है। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए कुछ तो मिल ही रहा है, हैं? कुछ आपको ज्ञान तो प्राप्त हो ही रहा है। बस लगे हुए हैं। कभी तो होगा। हाँ हाँ, चलिए ठीक ठीक है है, सर। अच्छी बात है। सुयश सोनी अपना माइक ऑन का, आप कुछ बताइए आपकी स्थिति कैसी है?
सर 15 की क्लास में हीलिंग लेने के बाद हेडेक हुआ था मेरी वाइफ को भी और मुझे भी। अच्छा। बाकी टेंशन वगैरह तो है ही, घर में हो जानती ही है। अच्छा हाँ। व्हाट्सएप आप पर मैंने आपको एक मैसेज डाला था। हाँ मैंने देख लिया उसको। ये बताइए अभी जैसे आपको चेस्ट में जैसे आपके बाहर पड़ता था और बेचैनी जैसे एंजाइटी जैसे हो रही थी, वो चीज़ अब उसकी क्या स्थिति है? तो वो तो कम हुई है सर। ठीक है, एंग्जाइटी वो तो तो कम अब हुई है। आपके जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो तो आपके पारिवारिक, या तो समझ लो वो आपके पिछले जन्मों के शत्रु हैं, जो आपको इस बार इस जन्म के अंदर आपको रिलेशन के रूप में मिल रहे हैं और आपकी मुसीबत कर रहे हैं, फालतू में बिना मतलब के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये चलो बात तो उनकी पेरेंट्स भी चिंता मत करो तुम। ये बात तो पेरेंट्स भी कहते थे कि उनके साथ यही ट्रीटमेंट वो लोग इसीलिए कर रहे हैं। हाँ लेकिन तो हम तो इसका पेरेंट्स तो है नहीं, पेरेंट्स तो दोनों गुजर चुके हैं। हाँ तो वही लास्ट उनके अंदर शत्रुता का भाव जो है, बस वही उनके अंदर बैठा हुआ है, वही कार्य कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन क्या बताएंगे, या तो ये है कि आप अपना थोड़ा चक्रों पे काम करो, और हो सकता है कोई ऐसी गलती हुई हो, या ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा हो रही है, आपके धैर्य की परीक्षा, आपके जो शांत स्वभाव है उसकी परीक्षा। क्योंकि जब ऊपर वाला कोई बड़ी परीक्षा लेता है ना, तो कोई ना कोई बड़ा पद देता है। हो सकता है कि ऊपर वाला चाहता है कि आपको कोई बड़ा पद दिया जाए, और बड़ा पद अगर देना है तो उससे पहले परीक्षा भी लेता है वो देने लायक है या नहीं। जब क्योंकि पेरेंट्स का लास्ट टाइम था तो पेरेंट्स के लास्ट टाइम में दोनों पेरेंट्स को भी उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। हाँ जिस दिन वो खत्म हुए उस दिन फादर को भी टॉर्चर किया, जिस दिन उधर खत्म हुई उस दिन तक वो भी टॉर्चर होती रही, दोनों ही लोग रोते हुए गए। हाँ, तो उनका स्वभाव ऐसा ही है ना, थोड़ा सा गलत स्वभाव होगा, थोड़ा सा किसी के प्रति उनका स्वभाव अच्छा नहीं होगा फिर। जी जैसे स्वभाव होता है ना जिसका, बिल्कुल नेचर जिसे कहते हैं, किसी के प्रति सही होता ही नहीं है, किसी को अपना मानते ही नहीं है। नहीं, वो तो मेरे फादर तो हॉस्पिटल जा रहे थे, कोरोना था उन्हें, और ऑक्सीजन मास्क इन्होंने निकाल लिया उनके हॉस्पिटल जाने से पहले, वो निढाल हो गए। ऑक्सीजन उनकी मास्क आवाज किसने निकाल दिया? यही मेरे भाई। तो ये तो एक तरह से हत्या हो गई ना, ये तो। 10 बजे करीब उन्होंने उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया, थोड़ा सा कुछ बोले ना, उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। तो एक तरह से फिर हत्या जब वो मानी बुखार जाएगी हो ना फिर गया, तो। वो बोलना बंद हो गया उनका, तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क रखा। 1 बजे फादर खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। तो ये तो हत्या हुई ना फिर, ये अपने फादर की हत्या करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऐसे ही मदर के साथ भी वो अब ट्रीटमेंट किया उन्होंने लास्ट स्टेज में। जब मदर खत्म हुई जिस दिन, उस दिन तक उन्हें डराते धमकाते रहे। चलिए ठीक है, आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए, हो सकता है कुछ ऐसी गलती हुई हो, या समझ लीजिए आपका परीक्षा समझ लीजिए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप धैर्य अपना बनाए रखो, और जी, इनकी धैर्य तो धमकियों बनाते से हैं। डरो मत। धीरे धीरे सॉल्यूशन कंट्रोल, जब इतने ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि आपके ऊपर हावी हो जाए, थोड़ा परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे कंट्रोल में, इनका भी हो जाएगा अभी। ये अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये भी परमात्मा इनका फिर दंड देगा, इनका भी फिर कोई ना कोई ये रास्ता बन जाएगा ताकि ये करना बंद कर दें। चलिए ठीक है, आपने बता दिया है, अब देखते हैं क्या होता है इसका, लेकिन हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए हाँ बताइए, जीतू बताइए आप। हाँ सर, इनको क्या तकलीफ तकलीफ क्या है इनको, भाई साहब को? अरे भाई साहब को जो तकलीफ थी वो बता दी, अब ये है नहीं कि नहीं, हम, सॉल्व हो जाएगी कोई बात नहीं, हो इसी जाएगी। हफ्ते। ठीक, चलिए अभी हम ये मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए बैठ जाइए आप सभी। चलिए एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को।
अपने पेट और सांस की मूवमेंट को महसूस करते रहिए। महसूस कीजिए आपकी सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। और गहरा होता जा रहा है। आपके विचार कम होते जा रहे हैं। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर है। महसूस करते रहिए अपनी सांसों को। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए। सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। आपके विचार कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर है। पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। आपके विचार कम होते जा रहे हैं। आपके विचारों की स्पीड कम होती चली जा रही है। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। माँ परिवर्तन जो आप बोलो चल रहा है वो कितने सालों तक है और ये सतयुग कब तक आएगा, कुछ आप बता सकते हो? देखिए, सतयुग तो देखो आएगा, क्योंकि सब चीज़ इस समय बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और महापरिवर्तन का समय तो चल रहा है। महापरिवर्तन का तो समय ऐसा है, अगर पुरानी दुनिया अगर विनाश करना चाहें तो 2 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाए। टाइम नहीं लगना है इसको, क्योंकि विनाश की तैयारी सारी हो चुकी है। जितने भी वैज्ञानिक और जितने भी देश हैं बड़े बड़े, सब ने अपनी तैयारी कर रखी है। अगर किसी ने हमसे लड़ाई झगड़ा किया तो हम तो छोड़ देंगे एटम बम, परमाणु बम। जो होगा सो होगा। लास्ट टाइम में तो यही करेंगे ये लोग, जब इनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अभी भी आप देखते हैं ना कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जब ये धमकी देने लग जाते हैं कई देश कि भैया बटन दबने वाला, अगर हमसे किसी ने पंगा लिया, अगर हम नहीं रहे तो तुम भी नहीं रहोगे। और जब ये स्थिति कब बनेगी? अभी स्थिति इसलिए नहीं बन पा रही है कि मान लीजिए आज चलो बटन दबा दिया उन्होंने, एक देश ख़त्म हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके फिर दूसरे देश भी उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, फिर वो भी ऐसा करने लग जाएंगे। ये अभी इस समय नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्थिति बनती है, लेकिन ऐसी स्थिति को फिर डाउन कर दिया जाता है। ये डाउन किया जाता है क्योंकि जो कुछ पॉजिटिव एनर्जी जो हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो इनको रोकती है ये सब करने से। तो ये अब क्योंकि चलो मान लो विनाश हो भी गया, बम की छोड़ भी दिए, 2-3 देशों ने छोड़ दिए, चलो कई सारे देश खत्म हो जाएंगे, एक साथ खत्म होंगे। लाखों करोड़ तो एक बार परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों करोड़ तो कुछ भी नहीं है, एक बार में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बात यह है ना कि अगर मान लो ख़त्म कर दिया तो फिर स्थापना कैसे करेंगे, उसका तो अभी कोई प्लान है नहीं ना किसी के पास। तो वही प्लानिंग चल रही है इस समय, वही कार्य चल रहा है परमात्मा का कि अब उनको भी तैयार करना है जो इस सृष्टि की स्थापना करेंगे नई सिरे से। अब नई सृष्टि की कैसे स्थापना होगी, वो उसका तरीका यही है कि सबसे पहले तो अपनी कमी कमजोरियाँ बुराइयाँ निकालना, अपने आप को बिल्कुल ए ग्रेड का बनाना, मतलब प्योर बनाना। इस समय मान लो अगर विनाश हो भी जाएगा और हो गया तो आपकी जो दवाइयाँ हैं और आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है कहाँ से चलेंगे? आपको तो दवाइयाँ मिलेंगी नहीं, मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा ही नहीं, आप तो फिर परेशान हो जाओगे। क्या हालत होगी आपकी मालूम है आपको? आप जब आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो आपकी हालत क्या होगी? कितने लोगों की हालत ऐसी होगी बेचारे चल नहीं पाएंगे, कितने लोग हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों से आप कैसे बच पाएंगे? बच लेंगे क्या आप भी नहीं बच पाएंगे। आपको तो दवाई चाहिए डेली डेली। अगर मान लीजिए 4 दिन आप दवाई मत खाइए, आपकी हालत कैसी हो जाएगी आप समझ सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को अभी रोका जा रहा है, क्योंकि जो परिवर्तन जिनको करना है वो अभी तैयार नहीं है पूरी तरीके से। जैसे ये परिवर्तन करने वाले जो जितने लोग हैं जिनको करना है, जिनको करवाना है, वो जैसे ही तैयार होंगे तब ये विनाश का बटन दब जाएगा।
क्योंकि इस एक तरफ तो विनाश का कार्य चलेगा और दूसरी तरफ स्थापना का कार्य चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। स्टार्टिंग हो चुकी है स्थापना की, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रहा है और परमात्मा भी अपना और भी दूसरी जगह से अपना कार्य करवा रहे हैं। और अब ये यहाँ भी कुछ हमारी तरफ से भी अब परमात्मा ने चुना है, हमें एक मौका दिया है, तो इस अवसर को हम जाने नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अरबों खरबों आत्माओं में से किसी व्यक्ति को मिल पाता है ये अवसर। तो ये अवसर हमें मिला है, तो हम इसको किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये अवसर डायरेक्ट मिल रहा है और हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है, हर तरीके से सपोर्ट मिल रही है। और जितनी सपोर्ट हमें मिल रही है उतनी सपोर्ट किसी को भी नहीं मिल रही है। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा भाग्य बना हुआ है और ये हमारा भाग्य है कि हमें इतनी सपोर्ट मिल रही है। तो इस सपोर्ट का हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और जितना जल्दी उठा सकेंगे उतना अच्छा है। तो क्योंकि परमात्मा ने और भी लोगों को चुना हुआ है जो जिनके माध्यम से ये करवा रहे हैं कार्य, लेकिन हमें उन लोगों से भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो हम आप लोग जुड़े हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है, लेकिन हमें इतनी तेज़ी से अपना ये कार्य करना है, इतनी तेज़ी से अपना पुरुषार्थ करना है, जितने भी हमारी कमी कमजोरी बुराएं जितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं, जितने अपने अंदर गुण धारण कर सकते हैं, अवगुणों को निकाल सकते हैं, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। और लेकिन जिस दिन जैसे ही विनाश की घंटी बजेगी, जिस दिन ही विनाश का बटन दबेगा, तो जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा, जितने मेहनत करी होगी, जितना लोगों को भला किया होगा, जितना परमात्मा के साथ जिन्होंने संबंध जोड़ा होगा, तो उसी के अनुसार उसको नई दुनिया के अंदर उसको पद मिलेगा। जैसे होगा ना, किसी के पास आज के समय में देखते हो, किसी के पास तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है। तो सतयुग में भी ऐसी होगा, किसी के पास धन कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास महल ज़्यादा बड़ा होगा, किसी का थोड़ा छोटा होगा। तो ये इसी आधार पर होगा कि इस समय जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा, जितनी सेवा की होगी, उस सेवा के आधार पर ही उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपका जो पद है वो पद का फर्क रहेगा, लेकिन धन दौलत की कमी किसी को नहीं रहेगी, बीमारी किसी को नहीं होगी, कोर्ट कचहरे के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई भी रिश्ता परेशान करने वाला, दुख देने वाला नहीं होगा। प्रकृति भी आपको दुख नहीं देगी, वो भी आपको सुख देगी। तो इस प्रकार की ये नई दुनिया होगी। इस समय तो हर चीज़ से परेशान है, तो ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। और ये कब होगा ये विनाश का कार्य, आपको मैंने बता दिया। जिस दिन आप पूर्ण हो जाएंगे, सारे अपने अवगुण समाप्त कर देंगे, गुणों को धारण कर लेंगे परमात्मा से, प्रकृति को कंट्रोल कर लेंगे, तब इस विनाश का बटन दब जाएगा और उसके बाद सब खत्म। बस केवल वही बचेंगे जो इसकी स्थापना करने के निमित्त बने हुए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ा है, केवल वही बचेंगे और वही अपने स्थापना के कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि कितने जल्दी तैयार हो पाते हैं, और जितना जल्दी तैयार हो जाएंगे उतने जल्दी ये काम होगा। इसीलिए बार बार जैसे आप सुनते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, ये होने वाला है, ये ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, लेकिन फिर इनको शांत किया जाता है। शांत का कारण भी आपको बता दिया, शांत क्यों किया जाता है। और शांत जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लगी हुई है इसको विनाश को रोकने में, वो लगी रहती है, मेहनत करती हैं और हो भी जाती है। लेकिन कब तक रोकेंगे? कभी तो वो समय आएगा जब ये भी नहीं रोकेंगे, वो ये भी हरी झंडी दे देंगे, ठीक है अब करो, क्योंकि अब हमारे तैयार हो गए हैं स्थापना करने वाले, अब आराम से करो। फिर वो भी हरी झंडी दे देंगे, तब जाके ही विनाश हो, उसके बाद स्थापना का कार्य शुरू होगा। ये है तरीका, ये है प्रोसेस। इस प्रोसेस को कोई नहीं बताता, इस प्रोसेस को किसी को मालूम ही नहीं है ये बताए तो। चलिए ठीक है, इतनी बात आप सभी समझ गए विनाश के बारे में, और नई दुनिया की स्थापना के बारे में भी आप काफ़ी कुछ समझ गए, इतना ही काफ़ी है। और आज की तारीख में तो बहुत सारी भविष्यवाणी खूब लोग कर रहे हैं, विनाश की, लड़ाई की, थर्ड वर्ल्ड वार की, इस तरह की बहुत सारी है, जैसे हालात बिगड़ जाएंगे, इस तरह की भविष्यवाणी करने वाले बहुत लोग बैठे हुए इस समय। भविष्य वक्ता कौन कौन से हो गए? यूट्यूब में भी आजकल बहुत चल रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, इतने सारे लोगों ने भविष्यवाणी की हैं, और एक तो शायद ये कौन सा उड़ीसा का मंदिर है, क्या उसकी कौन सी बुक है, नाम कैसे भूल गया मैं, उसकी अच्युतानंद बुक में महाराज, लिखा हुआ है। भविष्यवाणी का। हाँ भविष्यवाणी का, भविष्यवाणी का। हाँ हाँ,
तो उसमें तो कहा हुआ है कि काफी टाइम से एक रूस का एक अंधा आदमी है, उसका भी बहुत अच्छा नाम है, हाँ उसने भी कुछ कहा हुआ है। तो हाँ, सबने अलग अलग कैसे कहा हुआ है? अलग अलग क्या कहा गया है? नहीं, वो कहता है कि रूस जीतेगा, वो कहता है इंडिया जीतेगा, कहते हैं इंडिया, रूस इंडिया का साथ देगा, फिर लास्ट में इंडिया पे हमला करने आएगा। और कुछ ऐसे कहा हुआ कि जो है झंडा लटक रहा है वहां पर, जो है उड़ीसा के मंदिर पे, अच्छा और उस पे क्या है, वो झंडा बताते हैं कि एक ही दिशा में चलता है, जगन्नाथ और पुरी। और उसमें सील वगैरह कोई देखा गया है, कुछ ऐसे कुछ बताते हैं। बताते हैं भाई, अब क्या कह सकते हैं, जो जिसके मन में आता है वो बता देते मालिका हैं। उन्होंने लिखी है, उन्होंने मोदी जी के बारे में भी लिख रखा है, और जितना लिखा है काफी हद तक तो ठीक गया है, क्योंकि मोदी जी ने पढ़ी है वो। अब जिसने बताया बताया, केवल बताया है, हमारा काम तो स्थापना का है। हमें अपने आप को तैयार करना है, जो मर्जी जो बोलता रहे, हमें चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बोलते रहे। आप भविष्यवाणी हो रही है तो हमारे लिए हो रही है, हम जो करेंगे वही होगा। तो इन भविष्यवाणियों के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने ये होता क्या है, ये जो किताबें लिखी गई हैं ना, आज की नहीं लिखी हुई हैं, बहुत पुरानी लिखी हुई हैं। इनको केवल क्या कहते हैं, डिकोड करते हैं ये लोग। अब जैसे मेरे पास बुक आ गई, मैं पढ़ूंगा, और मेरे अंदर जैसा दिमाग होगा ना, मैं उसको उसी प्रकार से उसकी व्याख्या करूंगा, उसी प्रकार से मैं उसको लेके चलूंगा। तो ऐसी बहुत सारी, मतलब क्या होता है, जो ये शब्द लिखे गए हैं ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता, ये डिकोड करते हैं ये लोग, और अपने हिसाब से इसको आके व्याख्या कर देते हैं। और अपने यूट्यूब चैनल पे तो ऐसे बैठे हुए हैं ना, जो मतलब कि अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए ऐसी बातें लिखते चले जाते हैं। नहीं, भविष्य मालिका तो बहुत फेमस है। नहीं, मैं फेमस की बात नहीं कर रहा, होंगे सब फेमस हैं। ओके ठीक है सरब जी, ओके ठीक, ओके। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू।